A very good morning, students. How are you? Hope you are doing well, and welcome to the another class of our online classes. And as you all know, that we have already started with a new chapter, that is chapter number 7 from the book Moments. Okay, and today we are going to continue the chapter. We have already seen the first part, or you can say the half part of the chapter, and today we will be continuing with the next part, that is the second part of the chapter. Now, in the last video, we have seen that there are two main characters, that is Jonesy and Sue. Those are very close friends, and also they are the artists. Now, in that, Jonesy, she is suffering from pneumonia, and she has already left all her, motivation that she is going. She has, she is already discouraged, and she is thinking that she will die in the coming days, or you can say she will be dying when the last leaf of the ivy creeper falls. Now, the other friend, that is Sue, who is helping her to motivate her, trying to motivate her so that she can come back in her life, she can get encouraged and she can live a long life. Okay? And then there is also one more character which we are going to see today. We have already heard the name, that is Bergman, who is an old artist who is living in this ground floor of that building, same building, and we are going to see about him today in this chapter. Okay? Now, yes, हम लोगों ने देखा कि दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, और उसमें से सू और जॉन्सी उसका नाम है, उनका नाम है। और जॉन्सी जो है ठंड के समय में ऑटम टाइम भी चल रहा है, और उस टाइम पे जो है जॉन्सी निमोनिया उसको हो चुका है। अब उसने पूरी डिस्करेज वो हो चुकी है, और वो सोच रही है कि जब आईवी क्रीपर, यू नो दैट आईवी क्रीपर राइट, मैंने कल बताया था आपको, जो एक बेल के बारे में वहां बताया गया है, वो कहती है, कौन कहती है, जॉन्सी कहती है कि जब वो आईवी क्रीपर का हर एक पत्ता गिर जाएगा तो वो हमेशा के लिए सो जाएगी, या कहने का मतलब है वो मर जाएगी। ठीक है, मगर जो उसकी दोस्त सू है, उसकी दोस्त बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो लोग एक साथ ही रहते हैं, वो नहीं चाहती ऐसा हो, वो चाहती है कि कैसे भी करके वापस एनकरेज हो और वापस से ये अपनी लाइफ पे वापस आए। तो ऐसा एक सिचुएशन जो है यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो कहती है कि मैं अपने एक अंकल नहीं है वो, मगर उनकी तरह ही एक आर्टिस्ट है, और वो आर्टिस्ट कहाँ रहता है, उन्हीं की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में रहता है, और उसकी मदद वो लेगी करके सू कहती है। हम देखेंगे आज उनके बारे में कि वो कौन है, क्या वो करते हैं, वो बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इट सेज। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ उसका पढ़ रहे हैं। He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Bergman. She told him how Jonesy was convinced that she would die when the last leaf fell. और जोन्सी ने क्या, बर्मैन के बारे में यह लिखा है। बर्मैन कौन है? बर्मैन एक 60-year-old, एक 60 साल के एक पेंटर है। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एम्बिशन, या उनका लाइफ का सबसे बड़ा एक ड्रीम, उनका ड्रीम क्या था कि वो एक मास्टरपीस, एक बहुत ही प्यारा मास्टरपीस वो बनाए, ठीक है, पेंट करे। मगर वो कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी भी वैसा हो नहीं पाया, वो हमेशा ड्रीम ही रह गया। और फिर उसके बाद जब सू ने उसको बुलाया, किसको बुलाया? बर्मैन को बुलाया अपने रूम में फॉर अ पेंटिंग। तो उन्होंने, सू ने अपनी पूरी बात उनको बताई, बर्मैन को बताई, एज ए पेंटर, एज एन आर्टिस्ट उनको पूरी बात बताई कि वो क्यों चिंतित है, जोन्सी के साथ क्या हो रहा है, और कैसे जोन्सी ये मान रही है कि जब वो लास्ट लीफ गिर जाएगा तो वो भी चल बसेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है सू ने किसको बताई? बर्मैन को बताई। Is she stupid? Asked Bergman. How can she be so foolish? She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink, and that worries me a lot. बर्मैन पूछता है क्या वो बेवकूफ है, वो कैसे इतना ऐसे सोच सकती है। ठीक है, और फिर उसके बाद सू कहती है कि उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, यानी उसको बहुत ज्यादा बुखार है, और उसी के साथ साथ वो ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, और मैं बहुत ही चिंतित हूँ। ठीक है, I will come with you and see Jonesy, Bergman said. They took into the room. Jonesy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Bergman did not say a word. He went back to his room. अब बर्मैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, मैं देखता हूँ जोन्सी को, उससे बात करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा वो क्यों सोच रही है। जैसे वो रूम में आते हैं, कौन कौन? बर्गमैन और सू जब रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि जोन्सी जो है वो सो रही है।
ठीक है। उसके बाद सू कर्टन हटा के देखती है उस आईवी क्रीपर के, देखती है मतलब उस बेल की ओर देखती है। वो क्या देखती है कि सिर्फ एक पत्ता बाकी है ना। और जॉन सी ने क्या कहा था, अगर वो पत्ता गिर गया तो वो मर जाएगी, है ना। तो इस वजह से वो कहती है एक ही पत्ता बाकी। अब वो सू और ज्यादा वरीड है, क्यों? क्योंकि बहुत तेज बारिश भी हो रही है, बहुत तेज हवा भी चल रहा है। अब अगर ऐसा होता है तो वो पत्ता जरूर आज रात को गिर जाएगा, और क्या पता फिर क्या हो, ठीक है। और बर्मैन जो है वो कहता है कि तुम प्रॉब्लम मत लो, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देखता हूँ करके वो वापस से अपने रूम में यानी ग्राउंड फ्लोर पे चला जाता है। फिर क्या हुआ? John C. woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtain very reluctantly. Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and fierce winds, it didn't fall. और क्या होता है फिर उसके बाद जॉन सी दूसरे दिन सुबह उठती है, ठीक है। वो रात ऐसी निकल गई। दूसरे दिन जब जॉन सी उठती है तो वो सू से कहती है कि तुम कर्टन हटाओ, मुझे देखना है। क्या देखना है? आईवी क्रीपर को देखना है, उस बेल को देखना है। अब जैसे अब सू थोड़ी डरी हुई है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कल रात को बहुत तेज हवा भी चली है, बारिश भी हुई है, उसमें सिर्फ एक ही पत्ता बाकी था, क्या पता वो गिर गया या नहीं गिरा हो, ठीक है। तो उस डर के साथ, बहुत ही डर रहा हूं उसके साथ, उसने वो कर्टन को हटाने की कोशिश करी। Oh, Sue exclaimed as she looked at the wine creeper. और जैसे उसने कर्टन हटाया तो उसने देखा अपने उस वाइन क्रीपर, उस बेल की तरफ देख के उसने बहुत तेज से वो चिल्लाती है, खुशी के मारे चिल्लाती है। क्या कहती है? लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। वो कहती है देखो अभी भी एक जो लीफ है वो अभी भी वहीं पर क्रीपर के ऊपर है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फ्यूरियस विंड, इट डिडंट फॉल। वो कहती है कि कितनी तेज बारिश हुई, कितनी तेज हवा चली, देखो अभी भी वो एक पत्ता वहां पर ही है, वैसा का वैसा ही है। फिर क्या होता है? I heard the wind last night, said John C. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I'll die. और जॉन सी कहती मैंने बहुत तेज हवा की आवाज सुनी थी, मैंने सोचा वो अभी तक गिर चुका होगा, अगर नहीं गिरा तो आज गिर जाएगा और मैं फिर मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? और फिर सू कहती है कि तुम मरोगी नहीं तो कैसे फालतू बातें करो, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है, अगर तुम मर गई तो मैं अकेले यहाँ पे क्या करूंगी, ठीक है। ऐसा कहके जॉन सी उसको और ज्यादा एनर्जेटिक मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है सू किसको? जॉन सी को। John C. smiled weakly and closed her eyes. After early hours or so, she would look out the window and find the leaf still there. It seems to be clinging to the creeper. और जॉन सी क्या है अपनी आंखें से बंद करनी, बहुत थक चुकी थी वो, क्योंकि वो खा नहीं रही, वो उसको बीमार भी है, उसको बुखार भी है, तो वो थके थके उसने आंखें बंद कर ली। और बीच बीच में वो उठ के देखती थी कि वो पत्ता गिरा या नहीं गिरा, मगर वो क्या हो रहा है, जब भी वो देखती थी वो पत्ता अभी भी वैसे के वैसा ही वहां पर है, वो गिर नहीं रहा, वो क्लिंग करके मतलब वो लटका हुआ है वहां पे, गिर नहीं रहा। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. John C. lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. और शाम को बहुत तेज बारिश और बहुत तेज आंधी आई, मगर अब वो जॉन सी देख रही कि पत्ता कब गिरेगा, है ना, मगर वो पत्ता गिरा ही नहीं। और फिर उसके बाद जॉन सी ने क्या करा, उसको किसको बुलाया? सू को अपने पास बुलाया। अपने पास बुला क्या कहती हूँ? I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. और फिर उसके बाद जॉन सी सू को अपने पास बुला के बोलती है कि मैं बहुत बुरी हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझे इतनी मदद कर रही हो और मैं हमेशा क्या डिस्करेजमेंट की बातें ही करती रही हो ना, हमेशा तुम मुझसे इतना प्यार करके मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हो, ये सब कुछ एक दोस्त, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी दोस्त हो, मगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हें टाल रही हूँ, हमेशा मैं तुम्हारा अगेंस्ट ही कह रही हूँ, है ना, और मैंने कभी तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया ही नहीं, ठीक है। और मगर इस लास्ट लीफ ने मुझे बताया कि क्या होता है, इस लास्ट लीफ की वजह से मुझे ये पता चला कि ऐसे सोचना कि हम मर जाएंगे, या ऐसे सोचना कि मरना जो है वो एक तरीके से खुद से मरना, यानी आपने मन में ढाले में मरना चाहते, वो बहुत ही गलत है। वो क्या है? सिन है, वो क्या है? पाप है, ठीक है।
Sue hugged Johnsy, then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. उसके बाद सू ने जो अपने दोस्त को गले लगाया और जॉन्सी को गले लगाया, उसके बाद उसको बहुत सारा सूप वापस से पिलाया और एक मिरर भी उसको दिया ताकि वो अपने बालों को बांध सके. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue Johnsy now has the will to live. I am confident she'll recover soon. Now I must go downstairs and see Bergman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. फिर क्या हुआ, दिन में एक डॉक्टर आया और डॉक्टर आके क्या सू से मिलता है, मतलब जॉन्सी के चेकअप करता है और वो सू से कहता है कि सू जो है, जॉन्सी जो है, अब उसमें जीने की एक इच्छा उसमें आ चुकी है, एक विल उसमें आ चुकी है, इसलिए वो ठीक हो जाएगी. मगर अब मुझे कहाँ जाना होगा, अब मुझे डाउनस्टेयर यानी जो बर्मैन के पास जाना होगा. बर्मैन कहाँ रहता था, ग्राउंड फ्लोर में रहता था, राइट. तो उनके पास जाना होगा, उनको भी निमोनिया हो गया है और मगर उनके केस में थोड़ा होप नहीं है, यानी वो बचने के संभावना बहुत ज्यादा कम है. ठीक है, तो ये कह के डॉक्टर वहां से चला जाता है. कंप्लीटेड अप टू हियर एंड नेक्स्ट जो भी पोर्शन, थोड़ा बहुत पोर्शन पढ़ा है वो हम क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. कल की वीडियो में हम करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी हम उसी में करेंगे. तो आप रीड कर सकते हैं, आगे का पोर्शन भी आप रीड कर सकते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग रीड कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए. उसको थोड़ा सा ही बाकी है ना, और क्वेश्चन आंसर भी हम कल करेंगे. तो हम लोग ये वीडियो सिर्फ इतना ही स्मॉल सा रख रहे हैं, छोटा सा वीडियो रख रहे हैं, सो दैट you can complete that one in next video, and with that we will complete the question answers also. Okay, so till then read this portion और आपके पुराने वर्कों को भी आप कंप्लीट करना चालू करें. ठीक है, ताकि कम टाइम पे कंप्लीट हो जाए. एग्जाम्स की आएंगे दिसंबर में, हाफ ईयरली होने के चांसेस है, तो आप लोग उस हिसाब से उसको पढ़ाई भी करें, पुराने चैप्टर्स को भी पढ़ना शुरू करें और ये भी करते रहें. ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, डू योर वर्क, स्टडी वेल एंड जस्ट stay safe. That is, stay safe. That is the main thing that you have to do in this situation. Okay, till then, bye bye and thank you.